बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से पूरी तरह उम्मीद है और दुआ भी है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को ईमानदारी से और खुश उसूबी से निभा भी रहे होंगे। इवनिंग वॉक पे हूँ और जाते जाते छोटी सी बात ज़हन में आई। कुछ माएँ जो हैं अपने बच्चों को बड़ा नहीं होने देती। बच्चों से मुराद लड़कों की बात है, लड़कियों की बात अलग से है। बच्चों को बड़ा नहीं होने देती, मतलब लाड प्यार में इतना आगे चली जाती हैं कि उनके ऊपर किसी और का साया न पड़े, किसी और को उसके ऊपर नज़र न पड़े, कोई उसको देख न ले, दुनिया से बचा के रखते हैं। हालात हैं, ज़ाहिर है डर लगता है, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, उस हवाले से मोहतात होना बनता है, होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पता है कि लड़की है तो घर में रहती है, घर में रह जाती है। आजकल वैसे इतनी तखसीस तो नहीं है लड़के और लड़की में, लेकिन फिर भी लड़के की जिम्मेदारी बड़ी है, ज़्यादा है। बड़े होकर के उसने बहुत से मामलात को संभालना है, बाहर जाना है, बाहर से अपने हिस्से का रिज़्क तलाश करना है, अपने ख़ानदान की इब्तिदा होनी है, शादी होगी, बीवी आएगी, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे मामलात होंगे जो उसे डील करने हैं। लेकिन अगर माँ उसकी उंगली नहीं छोड़ती, उसे खुद से चलना नहीं सिखाती, उसको खुद बहादुर दिलेर नहीं बनाती, दुनिया के काबिल सख्त जान नहीं बनाती, तो वो उसका फिर उतना ही मसला बन जाता है, उतने ही मसाइल की वजह बन जाता है। क्योंकि जितनी जल्दी वो बड़ा नहीं होगा, ज़माने के काबिल नहीं होगा, सोच फिक्र उसकी बड़ी नहीं होगी, बॉडी वाइज तेज नहीं होगा, बॉडी वाइज मजबूत नहीं होगा, जहनी तौर पर मजबूत नहीं होगा, ज़माने का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो तकलीफ़ में रहेगा और बात बात पर थोड़ी थोड़ी देर में बैठ कर रोना शुरू कर देगा। ये बात उस वक्त मज़ीद पेचीदा हो जाती है जब कहीं औलाद में से लड़का एक ही हो, लड़कियां ढेर हों, लड़का एक हो। वहाँ भी बिल्कुल को उसको जो ना बिल्कुल लड़कियों की तरह अंदर छुपा के बंद करके रखा जाता है, बाहर की हवा न लगे, इस तरह का सीन तरबियत करने में झोल रह जाती है। और ज़ाहिर है देखें, लड़के लड़कों में रहकर लड़कों की बातें सीखते हैं, लेकिन अगर घर में बहनें हैं, ज़्यादा बहनों में रहता है, वो लड़का जो है वो तकरीबन बहन ही बन जाता है। वहाँ वो घर में वो बहनों को मेकअप करते हुए, कपड़े रंगीन लेते हुए, इस तरह की चीज़ें करते हुए देख रहा होता है, तो उनको कॉपी करता है, बाकायदा उनकी उस तरह की फरमाइशें भी करने लग जाता है, उस तरह की ग़िज़ाएँ खुराकें भी लेने लग जाता है। इस तरह के सीन होते हैं। ऐसे बच्चे का सोसाइटी में मिक्सअप होना, सोसाइटी के काबिल होना या माशरे के लिए माशरे में बाहर निकल के अपने हिस्से का कमाना, छीनना, जपना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात उस वक्त मज़ीद पेचीदा हो जाती है जब लड़का बेवा का है और ज़ाहिर है उसका सहारा उसके मर्द के फौत हो जाने के बाद उसका वही बेटा होता है, उसके ऊपर उसकी पूरी उम्मीदें होती हैं और उसे कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कोई उसे नुकसान ना पहुँचाया जाए, मुखालफों के हाथ में ना लग जाए। इस तरह की बहुत सारी मसाइल से, बहुत सारे खदशात से घिरी हुई होती है, बहुत सारी तकलीफ़ों में या चैलेंज के साथ रह रही होती है। उसका खौफज़दा होना, डरना जो हो बनता भी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उतनी ही, जितनी वो खौफज़दा है, जितनी वो खदशात में आई हुई है, उसके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो बेवा है, बेटा एक है, उसके ऊपर पूरी उम्मीद है और उसकी वो तरबियत करना चाहती है, तो उसको उतना ही सख्त जान बनाना है, उतना ही उसको मजबूत बनाना है, ताकि वो अपने हिस्से का जा करके जितनी जल्दी बड़ा हो, जितनी जल्दी जवान हो, जितनी जल्दी समझदार हो, ज़माने के काबिल हो, उस घर को संभाल सके, उस घर का सहारा बन सके, उस घर के ऊपर दूसरों की नज़र पड़ने से पहले बड़ा हो जाए, ताकि देखने वाला समझ जाए कि नहीं, इधर नहीं दाल निकलने वाली। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेवा का घर बहुत सारे मसाइल में, बहुत सारे उलझनों में, बहुत सारी तकलीफ़ों में उलझा हुआ घर होता है, बहुत सारे गलत लोगों की नज़रों में होता है और वो हर वक्त ख़तरे में रहता है, तो उस वक्त तो बहुत ही ये सूरत ख़राब हो जाती है। फिर ये और अगर वो उसको बड़ा नहीं कर पाती तो आगे जाकर के एक खातून ने उसके साथ जुड़ना है, जो शादी की शक्ल में उसके साथ आती है, जुड़ती है, तो वो भी उसको जो है ना पूरा मर्द नहीं पाती, पूरी तरह उसको जो है ना वो कमज़ोर देखती है, तो वो भी उसके ऊपर हावी हो जाती है। जो ही उसके ऊपर प्रेशर किसी चीज़ का बढ़ता है, तो ज़ाहिर है बच्चा हमेशा उधर ही सफ़र करता है, उधर ही जाता है जहाँ से उसे प्यार मिलता है। तो दुनिया में उसके पास वालिद तो है नहीं, वालिद के बाद ज़ाहिर उसका वाहिद सहारा जो उसकी माँ होती है, उसी की तरफ जाता है और वो थोड़ी थोड़ी बातें जाकर माँ के सामने शेयर करता है, यहाँ तक कि जो नहीं करने वाली होती वो भी उससे शेयर करता है। माँ है, ज़ाहिर है सुनती है, सुन के उसको तसल्ली देती है, आगे बढ़ने का कहती है, लेकिन फिर भी जो है ये मसाइल उसी की तरफ से हुए होते हैं, चाहे वो खौफ की वजह से होती हैं, चाहे वो अक्लमंदी की वजह से होती हैं, जिम्मेदार वही होती है। लेकिन मैं यहाँ उन बहनों से, उन ख़वातीन से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेवा हैं, खुदा न खास्ता हो गई हैं, मसला आ भी गया है, तो उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो आप पीछे रहे हुए बच्चे को या बच्चों को तो जितनी जल्दी हो सके मजबूत और ताकतवर बना के
उस घर के लिए एक सिंबल बना दें, उस घर के लिए लोगों के लिए एक निशान बना दें कि खबरदार इधर देखने का नहीं, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और वो बच्चा जल्दी ही जो है कवर कर लेता है। अगर आप उसे मजबूर नहीं करती, कमज़ोर रहने देती हैं, उसका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होने देती, तो वही कॉन्फिडेंस बहाल ना होना जो है वो बात बात पे बैठ के रोएगा, बात बात पे हर चीज़ छोड़ के परे हट जाएगा। वो जल्दी से जो है वो कहीं एडजस्ट होने में बहुत देर लगाएगा। फिर बादों का तो कोई ऐसा सीन भी बन जाता है कि बीवी तो ज़ाहिर उसके ऊपर हावी होती है, सोसाइटी में, माशरे में भी हमेशा एक अफीम की तरह या एडिक्शन की तरह एक चीज़ लगती है, जैसे हम सिंपैथी समेटना कहते हैं, हमदर्दी बटोरना कहते हैं। ये चीज़ें भी वो गेन करना शुरू कर देता है, ऐसी चीज़ों में वो छुपने की कोशिश करता है। अल्लाह हमें जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में बच्चों की तरबियत करने की, और ख़ास तौर पे माओं को जो है बेहतर से बेहतर, क्योंकि माँ जो है बच्चे में ताकत बढ़ती है खुराक के ज़रिए से, अपने अफकार के ज़रिए से। अगर वालिद नहीं है तो उसके ऊपर वालिद की ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। अल्लाह जो है हमें बच्चों की सही से तरबियत करने की, बेहतर से अच्छे से कॉन्फिडेंस बहाल करने की तौफीक दे। और किसी को बुरा लगा हो, किसी को तकलीफ हुई हो, मैं माजरत का, हमें सही रास्ते चुनने की तौफीक दे। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।